विमान संकट में था और कप्तान की पत्नी ने टावर को आपातकालीन संदेश भेजा, परंतु टावर पर बैठा युवक जानबूझकर हेडफोन उतारकर अनसुना कर गया। उसे पिछले जीवन की घटना साफ याद थी, जब असली गलती पत्नी और उसकी सफेद चांद जैसी प्रेमिका की थी, जिन्होंने नियम तोड़े और दुर्घटना कराई, लेकिन दोष उस पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि विमान असंतुलित हुआ क्योंकि युवक ने गलत आदेश दिया। सैकड़ों यात्रियों ने गुस्से में उसे पीटकर मौत के घाट उतार दिया और वह दोबारा विमान हादसे के समय में पुनर्जन्म ले आया। इस बार उसने कसम खाई कि गलती नहीं दोहराएगा। जब फिर से पत्नी का संदेश आया, उसने फिर से हेडफोन उतारकर अनसुना कर दिया। पत्नी घबराकर चीख रही थी, कॉलिंग टावर थेरीन 7 बॉन्ड रो 49, सिस्टम खराब है, आपात लैंडिंग की इजाजत चाहिए। लेकिन युवक चुप रहा। पत्नी का डर बढ़ता गया और चेयरमैन भी परेशान हो उठा। उसने युवक से गुहार की कि विमान को बचा ले और यात्रियों को सुरक्षित लौटा दे, मगर युवक बोला, माफ कीजिए, ये मैं नहीं कर सका। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि वहाँ वही एकमात्र व्यक्ति था जो खराब मौसम और बिजली तूफान में विमान को पार करवा सकता था। लेकिन युवक बोला, मेरे अनुभव में ये केवल मौसम का कारण नहीं है, मुझे शक है कि विमान के भीतर किसी ने नियम तोड़कर नियंत्रण किया। निरीक्षक ने तुरंत रिकॉर्ड देखा और पाया कि विमान 20 मिनट पहले से असंतुलित था। मौसम विभाग ने भी पुष्टि की थी कि खतरा इतना बड़ा नहीं था। इसका मतलब साफ था कि नियम तोड़ने के कारण ही समस्या हुई। चेयरमैन को सच समझ में आ गया कि उनकी अपनी पत्नी और बहू ने यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया, लेकिन दोनों को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। उल्टे वे सोच रहे थे कि दोष फिर से युवक पर डाल देंगे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि यदि सारा दोष युवक पर डाल दें तो सच्चाई छिप जाएगी, परंतु उनकी चाल विफल हो गई क्योंकि इस बार युवक ने टावर से विमान को खुद नहीं चलाया था, बल्कि सारा जिम्मा चेयरमैन की बेटी को दिया था। युवक को उस पर भरोसा था क्योंकि उसी ने उसे सिखाया था और सचमुच बेटी ने पेशेवर तरीके से विमान को सुरक्षित उतार लिया। पत्नी विमान से उतरते ही फिर से पिछली जिंदगी जैसी चाल चली और यात्रियों से बोली, आप लोग नहीं जानते, अभी अभी इस युवक ने गलत आदेश दिए जिससे हमारी जान जाते जाते बची। लेकिन इस बार युवक डरने के बजाय शांत खड़ा रहा और बोला, गलत आदेश मैंने नहीं दिए, बल्कि नियम तोड़ने की वजह से विमान असंतुलित हुआ। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। दोनों औरतें हड़बड़ा गईं और फिर से युवक पर उंगली उठाने लगी। तभी चेयरमैन गुस्से से वहाँ पहुँचा और पत्नी से बोला, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम पक्के तौर पर कहती हो कि युवक ने गलत आदेश दी? पत्नी बोली, हाँ बिल्कुल पक्का, भले ही हम पति पत्नी हैं, मगर इस बार मैं सच छुपाऊंगी नहीं। युवक अब भी शांत था, लेकिन चेयरमैन की बेटी चुप न रह सकी और बोली, नहीं, आज टावर में युवक था ही नहीं, मैंने खुद विमान को लौटाया। फिर भी दोनों औरतें झूठ बोलती रहीं और कहती रहीं कि अगर वह टावर में नहीं था तो भी विमान की गड़बड़ी उसकी पिछली गलती से हुई। युवक ने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने मांग की कि ब्लैक बॉक्स खोला जाए क्योंकि उसमें पूरी उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज होता है। उसने कहा, आज सब यात्रियों के सामने सच सामने लाएंगे कि नियम किसने तोड़े और विमान कैसे असंतुलित हुआ। इस प्रकार सच्चाई उजागर होने के कगार पर थी और झूठ बोलने वालों के चेहरे से नकाब उतरने ही वाले।